ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है। अमूमन इस तरीके की तस्वीरें छठ पूजा के दौरान दिल्ली या दूसरे महानगरों में देखने को मिलती है, लेकिन ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है और इन दिनों कोई त्योहार भी नहीं है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी भीड़ इस स्टेशन पर उमड़ी क्यों है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जहां तक नजरें जा रही है सिर्फ आपको रेल यात्री स्टेशन पर दोनों तरफ नजर आ रहे हैं। दरअसल पटना स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां से लोग कुंभ में जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए आए हैं, लेकिन भीड़ इतनी हो गई कि यहाँ पर आपाधापी की स्थिति हो गई। चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस हो, एसी के डब्बे हो या फर्स्ट एसी के डब्बे हो, सभी लोग किसी भी तरह से ट्रेन में चढ़ जाने की जद्दोजहद करते नजर आए। आलम यह हो गया कि यहाँ पर आरपीएफ को बुलाकर भीड़ को तितर बितर करवाना पड़ा। तस्वीरें देख सकते हैं, ट्रेन आई नहीं कि लोग उसमें पहले ही चढ़ने लगे। गेट की तस्वीरें तो बेहद भयानक है। तस्वीरों में देख सकते हैं गेट पर पैर तक रखने की जगह नहीं है और ऐसे में यहां से किसी बैग का निकल जाना भी बेहद मुश्किल है। और उसमें यात्री देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन बिहार के तकरीबन ज्यादातर स्टेशनों की यही सूरत हाल है। आपको बता दें कि इन दिनों महाकुंभ के चलते प्रयागराज जाने वाली तमाम ट्रेनों में ताबड़तोड़ भीड़ चल रही है। ट्रेन आई नहीं कि लोग उसमें चढ़ने के लिए जद्दोजहद करने लग जाते हैं और जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से निकल नहीं जाती, यात्री ट्रेन के पीछे अमूमन इसी तरह से भागते रहते हैं। कई बार आरपीएफ कर्मी मजबूरन इन पर लाठियां भी भांजते नजर आते हैं, लेकिन समस्या यह है कि लोगों की भीड़ ज्यादा है और ट्रेनें कम है। कई ट्रेनों में यह भी देखने को मिला कि लोग दरवाजे तक नहीं खोलते। इसके बाद कई जगहों पर लोगों ने ट्रेनों पर पत्थर भी बरसा दिए और कई जगहों पर तो ट्रेन के एसी डब्बों की कांच तोड़कर जबरन यात्री घुसते भी उसमें नजर आए। आपको बता दें कि महाकुंभ के पूरे महीने के दौरान रेलवे द्वारा अलग अलग जगहों से विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, लेकिन इस बार लाखों की तादाद में यात्री महाकुंभ की ओर यात्रा कर रहे हैं और महाकुंभ की तरफ जाने वाली तमाम ट्रेनों में लगभग यही हाल है। लोग किसी तरह भी इन ट्रेनों में चढ़ जाना चाहते हैं क्योंकि लोगों का यह मानना है कि ये पुण्य कमाने का सुनहरा मौका है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तस्वीरें ये भी है कि जिस महाकुंभ में जाकर आप पुण्य कमाने की सोच रख रहे हैं या आस्था से जोड़ रहे हैं, उसी महाकुंभ से वापस लौटते वक्त या महाकुंभ में जाने के दौरान आप ट्रेनों पर पथराव करते हैं, ट्रेनों में जबरन घुसते हैं, दूसरे यात्रियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में ये आप तय कीजिए कि आप जिस पुण्य को कमाने जा रहे हैं उस पुण्य का कितना असर पड़ेगा। क्योंकि हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां पर गुस्साए यात्रियों ने ट्रेन के दरवाजे नहीं खोलने पर या ट्रेन में भीतर दाखिल नहीं होने पर बेवजह ट्रेन पर पत्थर चलाए हैं, कई ट्रेनों की कांच तोड़ डाली है, कई जगहों पर खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया गया, रेलवे की सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और जान हथेली पर रखकर लोग आए दिन ट्रेनों में इसी तरह की यात्रा कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना टिकट लेकर इन ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं और पहले से आरक्षित लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप इसमें पुलिस प्रशासन या आरपीएफ को दोष कतई नहीं दे सकते क्योंकि पुलिसकर्मियों की तादाद सीमित है और यात्रियों की तादाद हजारों में। हर ट्रेन में आपको बता दें कि तय सीमा से ज्यादा यात्रियों को नहीं ले जाया जा सकता और ये बेहद खतरनाक भी है। बावजूद बिहार और अन्य देश भर की लगभग इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां रेलवे विभाग की बार बार गुजारिश के बावजूद हर श्रद्धालु एक ही ट्रेन में दाखिल होने की जद्दोजहद में आए दिन स्टेशन पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। ये तस्वीरें आज शाम बिहार की है, जहां बिहार के पटना जंक्शन पर कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई, जब स्टेशन पर पहले संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, उसके बाद मगध एक्सप्रेस और उसके बाद राजधानी एक्सप्रेस आई। इन तमाम ट्रेनों में लोगों की चढ़ने को लेकर इसी तरह से जद्दोजहद होने लगी। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली और प्रयागराज की तरफ जाने वाली तमाम ट्रेनों को देखते ये लोग अचानक से ट्रेन के पीछे भागने लगते हैं, जिसके चलते ट्रेन की लोको पायलट और गार्ड को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने हाल ही में एक तस्वीरें देखी है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है, जब लोगों को प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन में जगह नहीं मिली तो लोग एक लोको पायलट के केबिन में जाकर घुसे और 15 से 20 लोग एक लोको पायलट के केबिन में जा पहुंचे और जब लोको पायलट वहां से लोगों को गुजारिश करने लगा कि आप लोग हट जाइए क्योंकि ट्रेन चलाना है, तो मुसाफिर नहीं माने। उसके बाद आरपीएफ की मदद से सभी लोगों को किसी तरीके से वहां से खदेड़ा गया। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें कितनी खतरनाक और भयानक है। ऐसे में मामूली सी चूक या भगदड़ होने के बाद यहाँ पर लोग किसी बड़े हादसे का आसानी से शिकार भी बन सकते हैं। ऐसे में हम आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि आप महाकुंभ जा रहे हैं, बेशक जाइए, लेकिन इस दौरान इस तरीके की कोई गलती या हरकत ना करें जिससे कि दूसरों की जान आप जोखिम में डाल दें।
साथ ही ट्रेन पर पथराव करके आप अपनी रेलवे की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने सहयात्रियों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, वरना आप खुद तय कीजिए कि जिस महाकुंभ में आप पुण्य कमाने जा रहे हैं, उसी महाकुंभ में जाते वक्त या लौटते वक्त इस तरीके यदि आप हरकत करते हैं जिससे दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है, क्योंकि आप किसी ट्रेन में पत्थर मार रहे हैं, किसी की कांच तोड़ रहे हैं, किसी में बांस के सहारे उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उन परिवारों का क्या कसूर है जो ट्रेनों में पहले से आरक्षण करवा कर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को खुद तय करना चाहिए कि वो लोग इस तरह की कोई हरकत ना करें जिससे रेलवे को कोई नुकसान हो। और इस तरीके की शर्मनाक तस्वीरों से आप खुद सोचिए, ऐसे आस्था का क्या फायदा जो आप लोगों को एक तरफ नुकसान दे रहे हैं, लोगों को तकलीफें दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप आस्था का नाम लेकर पुण्य कमाने प्रयागराज की यात्रा कर रहे हैं, महाकुंभ में जा रहे हैं। ऐसे में आप खुद तय कीजिए कि आप किस तरीके की यात्रा करेंगे। क्या आप इस तरीके की तस्वीरें विश्व को दिखाना चाहते हैं कि एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी देश के वासी, उसी राज्य के रहने वाले लोग इस तरीके की तस्वीरें सामने ला रहे हैं जहां अपने ही देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ट्रेनों में तोड़फोड़ की जा रही है, दूसरे से यात्रियों को जो है चोटें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कहीं कांच तोड़े जा रहे हैं तो कहीं चलती हुई ट्रेन में लोग किसी तरह से चढ़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं। न्यूज़ वन आपसे अपील करता है कि इस तरीके की तस्वीरें अब देखने को ना मिले और यात्रियों को खुद भी समझदार होना चाहिए कि ट्रेन में तय संख्या से ज़्यादा लोगों के चढ़ने पर रेल यात्रा कितना खतरनाक हो सकता है और इससे कोई भी बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि आप इस तरह की हरकत ना करेंगे और अपने साथ वाले यात्रियों को भी समझाएंगे कि यदि ट्रेन के दरवाजे बंद हैं तो किसी दूसरी ट्रेन में जाएं, क्योंकि रेलवे की तरफ से लगातार महाकुंभ के लिए कई विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि पटना जंक्शन की ये तस्वीरें ये आखिरी तस्वीर होगी जो इस तरह की भीड़ और लोगों की आपाधापी या लोगों की बेवकूफ़ियों के चलते ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।